स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर में। छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्व हरेली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हरेली त्योहार कब मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, साथ ही साथ किन परंपराओं के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं इस दिन होती हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि बस्तर में अमूस पर्व के रूप में इसे कैसे मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसे बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हरेली पर्व कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि हरेली जो पर्व है सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है और यह प्रथम त्योहार है छत्तीसगढ़ का। इसके बनाने की जो महत्व की बात करें, यानी क्यों मनाया जाता है जो हरेली पर्व है छत्तीसगढ़ में, तो देखिए हरेली जो शब्द है वो हरियाली से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के किसान पूरे विश्व में हरियाली की कामना के लिए, यानी शांति और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस त्योहार को मनाते हैं ताकि पूरे वर्ष हरियाली छाई रहे। तो बहुत ही एक प्रकार से हरियाली का संकेत देता है ये जो पर्व है, हमें यह इस महत्व से मनाया जाता है। तीसरा बात करते हैं कि इसे कैसे मनाया जाता है। तो आप सभी अगर ग्रामीण अंचल से होंगे तो इस भांति से इससे भली भांति परिचित होंगे कि ग्रामीण अंचल में किसान अपने कृषि उपकरणों को सुबह सुबह धोते हैं और उन्हें लाकर आंगन में बीच पे या किसी कोने में रखते हैं और साथ ही साथ उनकी पूजा भी करते हैं। और इनके साथ ही जो कुल देवी देवता रहते हैं और पशु पक्षी पशु जो जिन्हें पाला जाता है उनकी भी पूजा की जाती है। इस दिन जो गृहिणियां रहती है घर की, वो जो व्यंजन के रूप में चीला व्यंजन बनाती है। खाने में नमकीन होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप सभी जानते होंगे इसे। इसे मुख्य व्यंजन के रूप में बनाया जाता है और इसी का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कृषि उपकरण रहते हैं उसमें। जो बच्चे रहते हैं, बच्चों के द्वारा बांस का गेड़ी बनाया जाता है और उसे चढ़कर उसके आनंद लिया जाता है। इसको बनाने के पीछे एक पक्ष और भी है कि जो सावन मास में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर आपको कीचड़ दिखेंगे, ग्रामीण अंचल में आज भी देखने को मिलता है। तो बच्चे इसे कीचड़ को गेड़ी के सहायता से पार करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इससे उनकी इच्छा शक्ति भी जो निरंतर आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो भी जागृत होती है। तो इस प्रकार से पर्व जो है मनाया जाता है। साथ ही साथ अब जो पशुपालक जो जाति रहती है, जैसे यादव समाज के लोग रहते हैं, वो सुबह सुबह से प्रत्येक घर में पहुंचकर पशुओं को नमक के साथ एक बरगंडा का पत्ता खिलाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इससे जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, अर्थात वे रोगों से दूर रहते हैं। और साथ ही साथ जो लोहार समाज के लोग रहते हैं वो घर घर में जो उनके द्वार पर, प्रवेश द्वार पर कील ठोकते हैं और प्रत्येक घर के बाहरों में इस दिन गोबर से चित्रकारी भी की जाती है। ऐसा मान्यता है कि ऐसा इन सब परंपराओं से जो अनिष्ट है वो दूर होते हैं, यानी घर के अनिष्टों से सुरक्षा होती है। इस प्रकार की यह मान्यता है। अगर आप देखेंगे बस्तर अंचल में इसे अमूस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये अमूस पर्व में क्या होता है, तो अमूस पर्व में जो जड़ी बूटियां रहती हैं उनके साथ एक तेंदु पत्ते पेड़ की जो पतली छड़ी है उसको खेत में ले जाकर गाड़ा जाता है और खेत में ले जाकर उसके साथ जो जड़ी बूटी, जैसे मैंने बताया, जो आपका भेलवा हो गया और इस प्रकार की कुछ कुछ जड़ी बूटियां रहती हैं उसको उसके साथ में लगाया जाता है। इससे ये मान्यता है कि जो खेतों में होने वाले विभिन्न प्रकार के कीट हैं, फसलों में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कीट हैं, उससे इसकी रक्षा होती है। साथ ही साथ अन्य व्याधियों से भी इनकी रक्षा होती है। इस पर्व में जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, जैसे नारियल फेर प्रतियोगिता, गेड़ी चढ़ने की प्रतियोगिता, रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता इत्यादि संपन्न होती है। अब इस पर्व का समापन किस प्रकार होता है, तो इस पर्व का समापन भादो माह में पोला तीजा पोला जो त्योहार है उसी के साथ ही होता है। इस दिन बच्चे जाते हैं और तालाब में स्नान करते हैं और उसी के साथ अपने गेड़ी को भी वहां छोड़ देते हैं और फिर साल भर वहां से इस गेड़ी को नहीं चढ़ा जाता है। फिर अगले हरेली तिहार के जो वेट करते हैं उन लोग ताकि गेड़ी को चढ़े। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।